गुड मॉर्निंग। क्या है तू भी परेशान क्यों करता है यार? क्या हो गया? ना अंदर नहीं जाना ना, अंदर सब सो रखे ना, यहीं घूम ले, यहीं पर घूम सकती हूँ मैं, पर अंदर नहीं जाना। मार दो। ये मेरे साथ लड़ाई कर रहा है कि मुझे अंदर ले चलो। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ेगा जा जाके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है सुबह सुबह का व्यू, 7 बजे का, डे 2। बाय टूबी, मैं जा रही हूँ अंदर। भाग गया भाग गया। तो बैंड बाजा बारात आ चुकी है और हम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश। वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बारात तो टाइम पर आ ही जाती है, फिर पर सालियों को घर आने में टाइम लग जाता है। अगर पार्लर चले जाओ ना तो लेट इतना होता है कि आप सबको पता ही होगा। तो हम बहुत खुश हो रहे थे कि हम टाइम से पहुंच चुके हैं स्वागत करने के लिए, और सब सालियाँ खड़ी हैं लाइन से जीजा जी के स्वागत में। और हम जेठाऊ लगती हैं, मतलब जो दुल्हन की बड़ी बहनें होती हैं उनको जेठाऊ बोलते हैं, तो दूल्हे के हम जेठाऊ लगेंगी, और छोटी बहनें जो होती हैं वो सालियाँ लगती हैं। तो यहाँ पर दूल्हे जी का स्वागत कर रही हैं उनकी सासू माँ, मतलब मेरी मामी। तो पहले सबसे पहले पूजा भी कराई जाती है, रोका जाता मतलब रिबन लगा करके। पहले के लोग रिबन नहीं लगाया करते थे, पर अब स्वागत रिबन से ही होता है। तो रिबन पहले दूल्हा राम काटेगा, दूल्हे राजा काटेंगे, और फिर उसके बाद में अंदर एंट्री होगी। तो यहाँ पर आरती उतारने के बाद जो नज़र उतारी जाती है दूल्हे की, वो मामी जी कर रही हैं। उसके बाद में एक और रस्म होती है, वो होती है मिलनी। तो मिलनी में क्या होता है, मिलनी में जो भी दूल्हे की तरफ से आए होते हैं और दुल्हन की तरफ से होते हैं, वो लोग आपस में गले मिलते हैं माला वाला डाल के। जैसे कि दुल्हन के मम्मी, नहीं मम्मी नहीं, दुल्हन के पापा और दूल्हे के पापा, दूल्हे के मौसा जी, मतलब दोनों तरफ की जो मौसा जी, मामा जी होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो पर अभी जो हो रहा है ना शादियों में, आपको पता ही है, ना ही ज़्यादा बाराती आ सकते हैं, ना ही घराती, तो घराती रहेंगे, पर मतलब ज़्यादा नहीं आते, बुला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही हो गया, पर मैं आपको अपने रिचुअल्स बता रही हूँ कि यहाँ इस टाइम पे हम लोगों में मिलनी होती है। तो वही अब मामा जी आ गए हैं आगे, जो सबसे बड़े मामा जी हैं वो माला डाल रहे हैं। माला डाल दो, माला डाल। पैसे लेते हैं फिर कैंची देते हैं। जितने भी दिए, बड़े शान सालियाँ हो तुम तो। तो जब रिबन कट चुका था, तो जो लड़की के भाई या मामा चाचा जो भी उठाना चाहें दूल्हे को, वहाँ से उठा करके स्टेज तक छोड़ के आते हैं। पैदल नहीं आते हैं दूल्हे राजा। और जब तक स्टेज पर पूजा चलेगी दूल्हे राजा की, तब तक हम लोग जा रहे हैं दुल्हन के पास, ताकि हम उसको भी लेके आ सके टाइम पर, क्योंकि वो घर में है अभी और घर में उसका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा होगा। मैंने सोचा चलो यार थोड़ा हम भी, थोड़ा जब इतने तैयार हुए ही हैं तो हम भी थोड़ा फ़ोटोशूट करा ही लेते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। दुल्हन को लेने के लिए बारात आ चुकी है। चलिए हमारे साथ। ये है अन्नू, से हाय। हेलो।
बेटा हाथ हिला दे, शाबाश। तो हम लोग पहुंच गए थे घर और आप सबने हमारी दुल्हन देख ही ली है कि वो कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, सिंपल सी, सुंदर सी। और मैं कैसी लग रही थी आप सब ज़रूर, मतलब मैं और मेरी बहनें कैसी लग रही थी आप सब ज़रूर बताना। तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे साड़ी का भी अलग लुक होता है, लहंगे का भी अलग लुक होता है, पर यहाँ पर लहंगा पूरा चुन्नी से ही ढक जा रहा था, पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था ऐसे भी। तो फ़ोटोशूट वगैरह सबका हो गया था। उसके बाद हमने कहा चलो लास्ट एक हम भी एल्बम के लिए फ़ोटो खिंचा लेते हैं। सारी मैं व्लॉग में थोड़ी ना डाल दूँगी, एल्बम में तो भी तो मेरी फ़ोटो दिखनी चाहिए। तो वहाँ के लिए हमने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम लोग चले गए थे जहाँ पे टेंट लगा हुआ था। तो दुल्हन आ चुकी है यहाँ पर, जहाँ पर दूल्हे राजा को, मतलब जो टेंट लगा हुआ था वहाँ पर आ चुकी है दुल्हन। और यहाँ पर हम लोग इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे दुल्हन के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, घबराहट चल रही होती है, खुशी होती है। तो हमने सोचा चलो इसकी फ़ोटोज़ अच्छी आनी चाहिए, इसको हंसा लेते हैं। तो जयमाला बहुत अच्छे से हो चुकी है। और जयमाला होने के बाद थोड़े पोजेस होंगे स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के। उसके बाद सब लोग एक एक करके आएंगे और फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। और सबसे पहले तो हम लोग ही चढ़ गए थे स्टेज पर, क्योंकि ऐसा होता है ना, सारांश के साथ नहीं ध्यान लग पा रहा था, कभी वो इधर भाग रहा था, कभी वो उधर भाग रहा था। तो बच्चे को देखने के साथ साथ अपने भी पूरे जो भी मेरे वो होते हैं, मतलब जो भी जिम्मेदारियाँ थी वो भी पूरी करी नहीं थी। और एक एक करके सारी बहनों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई और शादी बहुत अच्छी गई है। बाकी एक साथ आपको सारे पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है और लंबी लंबी वीडियोस मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, आप लोगों को भी नहीं लगती होंगी, इसलिए मैंने कट कर करके वीडियोस डालूंगी। और यहाँ पर जब जयमाला हो गई थी, खाना पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब लोगों ने खा लिया था, बस हम लोग रह गए थे, दूल्हा दुल्हन रह गए थे। तो हमने कहा चलो यार यहाँ पर भी मौका नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, क्योंकि हर पल 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 एक नई चीज़ दिखा रहा था। तो हमने कहा चलो यार यहाँ भी सही। तो उसके बाद हम सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग दुल्हन के ही साथ थे तो नहीं खा पाए। और सारांश बेचारा भी ऐसे ही घूम रहा था, मैंने कहा चलो यार साथ में बिठा के खिला देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको, शादी का जयमाला वाला पार्ट, बहुत अच्छा लगा होगा। बताना ज़रूर आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि हल्दी वाला आप सबको बहुत पसंद आया मुझे पता है। और पर वो भी मैं अच्छे से एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि वो मैंने वहीं पर किया था। अब तो मैं घर आ चुकी हूँ, तो आराम से मेरे पास पूरा टाइम है 1-2 घंटे एडिटिंग को दे करके अच्छे से एडिट करने का। और आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। मैं चलती हूँ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।